बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी तमाम बहनें अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही चुका है कि आज का व्लॉग है फुल अय्याशी वाला। आज हमने बाहर घूमे फिरे। आज मुझे हस्बैंड ने किया कि आपने कहा कि आपने आज रेस्ट करना है, ठीक है। आप सारा दिन रात काम करती हैं और आज आप रेस्ट करेंगे। आज आपका नाश्ता भी बाहर से और डिनर भी बाहर से, और मिड में भी अगर आपने कुछ खाना पीना वो भी मैं आपको बना के दूँगा। तो आज तो जी हस्बैंड ने फुल करवाई है अय्याशी। तो चलिए मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाती हूँ। आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। और हमने लिया अपनी बेटी को उसके स्कूल से, और उसके स्कूल लेने के बाद फिर हम चले गए नाश्ता करने। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। गुलाम मोहम्मदाबाद जो कि यहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं, फैसलाबाद में न्यू कोयटा माशाल्लाह कैफ़े पे। और यहाँ के कहते पराठे और नाश्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे जी मेन्यू आया था, और मेन्यू में हमने जी ऑर्डर करवाया था एक चिकन पराठा ऑर्डर करवाया था, और एक करवाया था जो उनका सादा पराठा होता है वो भी बड़ा मज़े का था, और एक करवाया था आलू ऑमलेट पराठा। हाँ जी, देखिएगा वो बहुत ही मज़े का था। सारे पराठा इनका बहुत ही मज़े का था। और साथ इन्होंने रायते दिए थे, और साथ हमने ना मलाई चाय मंगवाई थी। तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था, ये देखें आप। और मुझे तो जी इनके सारे पराठे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये वाला जो पराठा है ना, आलू ऑमलेट पराठा, ये तो देख के मुंह में पानी आता है। और ये बहुत ही मज़े का था, खाने का बहुत ही मज़ा आया। रायता लगा, रायते के बगैर ही बहुत मज़े का था। रायता इनका थोड़ा खट्टा था, रायता कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन चाय भी बहुत मज़े की थी और पराठे भी बहुत मज़े के थे। और जो वैसे ना हमें ना गाड़ी में खाना बहुत ही मुश्किल है, और जो मेरी छोटी बेबी है ना वो तो मेरे पास ही बैठती है, और वो बिल्कुल भी मुझे खाने नहीं देती सही से। और जब भी उसको कोई ड्रिंक या पानी नज़र आता है ना तो वो कहती है बस मुझे यही पिलाई जाओ। और ये वाला पराठा बहुत मज़े का था, ये इनका सादा पराठा था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब भी आपका कभी पराठे बनाने को बेगम दिल ना करे तो मैं आपको ना इधर लेके आऊँगा, आप इधर से ये वाला पराठा खा लेना, क्योंकि मुझे बाहर किसी का भी पराठा खा के ना हैवी फील होने लग पड़ता है, लेकिन इनका पराठा खा के बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जी फिर हम घर आ गए नाश्ता वगैरह करके, और यहाँ पे मैंने करनी थी थोड़ी सी लॉन्ड्री। मैंने कहा चलें जी थोड़े से कपड़े वॉश कर लेते हैं, और मैंने फिर लगा दिया मशीन को। और फिर उसके बाद मैंने घर की नमाज़ पढ़ी, सफाइयाँ की, डस्टिंग की, हल्की फुल्की। वैसे तो हर वक्त ही माशाल्लाह साफ़ सुथरा होता है, तो मैंने फिर सफाइयाँ डस्टिंग की, जो छोटे मोटे काम थे 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। लॉन्ड्री भी हो गई और सफाइयाँ डस्टिंग भी हो गई। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और अच्छा जी, मेरा घर जो है ना मैं उसको हर वक्त नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। एक्टिव रहे ना बंदा हर वक्त। मुझे ना सफाई का ना मतलब सफाई की देखे मुझे इतनी आदत है कि मैं हर वक्त सफाई करती हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद मगरिब के बाद का टाइम, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो हम आ गए थे बाहर। मैंने कहा था कि मेरे सारे वो सब्ज़ियाँ जो है ना, सब्ज़ियाँ तो खैर इकट्ठी नहीं करते, वो साथ साथ ही ले आते हैं। और प्याज, आलू, टमाटर, इस तरह की अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था। आप मेरी वीडियो में देखिएगा, आपको तो मैं लिंक दे दूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो आप वो देखिएगा, बहुत अच्छा बना था। वो तो मेरा बन गया हुआ है, तो वो तो मुझे लाना नहीं था, तो मैंने लानी थी एक तो सब्ज़ियाँ। और घिया तोरी लेने गई थी, लेकिन घिया तोरी मुझे बहुत पसंद है, वो तो मिली नहीं। और बैंगन ले आए, और पालक ली। आगे आगे आपको दिखाती हूँ। और अच्छा, यहाँ पे ना हम आए थे फैसलाबाद जंग रोड पे ना मॉडल बाज़ार है। जो फैसलाबाद में रहते हैं ना उनको तो पता है।
तो ये माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड क्लीन इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं इसलिए आती हूँ कि यहाँ पे आने का एक बहुत फ़ायदा है कि आपको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है और आपको बहस भी नहीं करनी पड़ती। और जंग बाज़ार में इतना रश होता है ना, वो जंग बाज़ार कह रही हूँ बाज़ ना, मैं थोड़े लफ्ज़ उल्टे सीधे बोली जाती हूँ। जंग बाज़ार, हाँ जी, जंग बाज़ार में ना उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उधर मुझे चीज़ें ख़रीदने का मज़ा नहीं आता। वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी थी और मैंने हस्बैंड को कहा कि जाएँ आप ले आएँ, और वो कहते ठीक है मैडम। और वो ये देखिए वो जा रहे हैं बाजू को हिलाते स्ट्रेच करते हुए। तो मैंने उनको कहा था सब्ज़ी वगैरह ले, मैंने उनको बता दिया था जो लाना है। तो फिर ये देखिए फ़न दुनिया। तो मुझे ना अपने फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उसकी हर चीज़ से भी प्यार है। अल्लाह पाक हमारे फैसलाबाद को, पाकिस्तान को हमेशा शादाबाद रखे और दुश्मनों की नज़रों से बचा के रखे। और जो हमारे मुल्क दुश्मन भी है ना, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। और बस। और यहाँ पे ना पहले पार्किंग नहीं होती थी, तो अब इन्होंने पार्किंग स्टार्ट कर दिया। पहले बिल्कुल फ्री था कुछ मंथ्स पहले, तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है ये सब पार्किंग लेना। तो मैं पहले कहती होती थी अपने हस्बैंड को कि अरसलान पहले तो पार्किंग लेते नहीं थे, तो अब स्टार्ट हो गई है। तो चले कोई नहीं, वैसे बात की है मैंने। अच्छा जी, मैंने जी थैंक यू करना है जिन्होंने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को पसंद किया। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे बेल आइकन लाजमी क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी हम निकल गए हैं मॉडल बाज़ार से और हम घर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं। बल्कि पहले हम लेंगे बच्ची के पैम्पर्स, अपनी बेटी के पैम्पर्स लूँगी, बेबी वाइप्स लूँगी। यहाँ पे आ गए हम चनियोट बाज़ार आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पे हमने पैम्पर्स लिए हैं, टिश्यू रोल लिया है और बेबी वाइप्स लिए हैं। और फिर हम आगे चलेंगे। मेरे हस्बैंड ने लेना है रसाला, वो पढ़ते हैं जसूसी। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती रसाले, मुझे रसाले पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और ये देखिए हमारे फैसलाबाद का घंटाघर कितना प्यारा है। तो यहाँ से जी हमने फिर यहाँ से हमने लिया रसाला, और रसाला लेने के बाद फिर हम गए खाने पीने। और यहाँ पे हम अगेन आज गुलाम मोहम्मदाबाद सदर बाज़ार वाली साइड पे आए हैं, क्योंकि आज पता नहीं क्या मूड था इधर ही आने का। लगता है नसीब में लिखा था खाना पीना। वैसे अमूमन इस साइड पे नहीं आते। तो यहाँ पे शाह जी हैं, उनका शवारमा, बर्गर्स, मलाई बोटी शवारमा उसका बहुत फेमस है। तो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत टेस्टी बर्गर है इनके भी। तो आप आज ना मेरी आवाज़ ना बार अड़ी अड़ी जा रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो और यहाँ पे आ चुके हैं बर्गर, और यहाँ पे जी बर्गर खा रहे हैं सॉरी। और यहाँ पे मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड खिला रहे थे, वो पीछे बैठी है, तो वो खुद नहीं खाती, तो उसे हमें खुद ही खिलाना पड़ता है। तो वो यहाँ पे फिर खाना खा रही है। आ जाएं आप भी खा लें, बहुत ही मज़े के बर्गर थे। और यहाँ पे उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आगे चल के ना, मैं यहाँ पे जिम करता था, तो यहाँ पे रोल, चिप्पू, समोसियाँ बहुत मज़े की थी, तो आओ आपको ये भी खिलाता हूँ। तो फिर वो भी खाए और पेट भर के खाया। और फिर यहाँ पे अब शहरियार पे आ गए, तो उसकी आइसक्रीम खाई, मैंगो आइसक्रीम। और ये फिर जी मैं घर आ गई थी, और घर आके जो मैं चीज़ें लाई थी वो सब मैंने आपसे शेयर करनी थी, और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जसूसी रसाला मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये वाला वो पढ़ते हैं। तो पैम्पर्स जो थे वो मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे। तो पहले मैं स्मॉल यूज़ करती थी, तो अब लाई हूँ मीडियम साइज़ के पैम्पर्स। तो माशाल्लाह बेटी बड़ी हो रही है, तो उसके लिए। और मैंने लेने थे वैसे चकोतरे, तो लेकिन मुझे अनार अच्छे लगे उधर गुलाम मोहम्मदाबाद वाली साइड से, तो मैंने वहाँ से लिए थे अनार।
तो मुझे 300 रुपये किलो मिले थे, अच्छे थे। 350 कह रहा था लेकिन 300 कर लिया था उसने। और यहाँ पे जी टिश्यू लाई हूँ और ये मुझे चिन्योट बाज़ार में से मिला था 400 का। इजीली चल जाएगा महीना आपका, महीने से ज़्यादा भी चल सकता है। मेरे पास और भी टिश्यूज़ हैं तो ये मैं ले आई थी किचन के लिए। और यहाँ पे मैं लाई थी टमाटर, खीरे और इसके अलावा मैं लाई थी बैंगन सब्ज़ी में। और मैं टमाटरों को बिल्कुल भी वॉश करके नहीं रखती, उनको मैं एज़ इट रख देती हूँ क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड है ना वो जो हैं उनको रेड रेड टमाटर पसंद है। वो जो थोड़ा वाइट वाइट, वो जो थोड़ा पके पके टाइप है ना, उनको नहीं पसंद ज़्यादा, और मुझे भी ऐसे ही है। और यहाँ पे जी मैंने ना पहना था आज सूट दूसरा, थोड़ा थोड़ा उसमें गर्मी लग रही थी और मैं जब घर आ रही थी तब मैं अपना नाइट सूट पहन लेती थी। और क्योंकि घर के कपड़े प्रेस नहीं थे और जब बाहर जा रही थी तो दूसरा पहन लेती थी। तो मैं बीच में अबाया भी पहनती हूँ और समटाइम्स मैं गाड़ी में वैसे भी सूट में चले जाती हूँ। जब मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना होता तब मैं दूसरे कपड़ों में चले जाती हूँ। जब मुझे गाड़ी से बाहर निकलना होता तब मैं अबाया यूज़ कर लेती हूँ। मतलब जैसे इजी लगता है वैसे कर लेती हूँ, कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन कवर करके फिर जाती हूँ। और यहाँ पे जी बैंगन लाई थी। बैंगन मैं बिल्कुल थोड़े से लाई थी, जब ज़्यादा सब्ज़ी पक जाती है ख़त्म ही नहीं होती और फिर पुराने अगले दिन फिर ख़त्म करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं 2 किलो प्याज लाई थी और प्याज 100 रुपये किलो हो चुका है। और बीच में प्याज जो था ना वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ख़राब भी दिया था प्याज, तो कोई नहीं, खैर चलता है। भाई मैं दिखाऊंगी भी आपको कि ये देखें ना, प्याज जो है वो थोड़ा सा ख़राब है और आगे भी मज़ीद ख़राब था और स्मेल भी थोड़ी थोड़ी आती है अगर प्याज ख़राब हो। और यहाँ पे जी मेरी ये बास्केट आप देख रहे हैं, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है अपने किचन में क्योंकि ये पूरी आ जाती है। और किचन में जी और भी लोग यूज़ करते हैं तो बस उनकी भी मर्ज़ी चलती है और हमारी भी चलती है, तो बस इसलिए प्रॉपर सेटिंग जो है वो भी करेंगे। लेकिन जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है। और जिस हाल में भी हो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरे की तरफ देख के ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भी इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह वही सब कुछ है और वो आपका अपना है, ठीक है। बेसिकली जो आपका अपना है ना वही सब कुछ है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और किसी की भी चीज़ को देख के ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास नहीं है। मुझे तो ऐसा ख़्याल कभी भी नहीं आया और अल्लाह ना करे कभी अगर आए भी तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी। और यहाँ पे जी मैंने अंगूरों को अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। मैं सिरका वगैरह लगा के वॉश नहीं करती, मैं इनको ऐसे अंगूरों को वॉश करती हूँ। और ये खुद भी खट्टे खट्टे ही होते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे। और यहाँ पर मैं ना टिश्यू से उनको कवर करके रख रही थी कि मेरा वीक चल जाएगा, क्योंकि अक्सर हस्बैंड घर पे नहीं होते, जब जॉब पे होते हैं। तो मेरा धनिया अगर हो जाए इकट्ठा रखती हूँ ना तो ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको अलग अलग पैकिंग में करके रख रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और टिश्यू काफ़ी काम आ रहा था और मेरे पास जो टिश्यूज़ थे ना वो दूसरे थे, ये रोज़ पेटल के। और वो वाले जो टिश्यू थे ना वही मैं यूज़ अक्सर करती थी, लेकिन नहीं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा ये ले आती हूँ। पिछले महीने भी मैं नहीं लाई थी तो फिर मैं इस महीने लेके आई। और मैंने जी ये जो सब्ज़ियाँ थी ये मैंने फिर इसको आते ही फटाफट पहले सेट करके रखना था। और आज मैंने किया है बस इतना सा काम तो किए हैं, लेकिन कुकिंग से मेरी फुल छुट्टी हुई है। और मेरे हस्बैंड ऐसी मेरी छुट्टियाँ करवाते रहते हैं, शुक्र अल्लाह का। उनको कोई भी मतलब इस तरह का नहीं है कि जी घर नहीं पकाना या ऐसे नहीं। तो जैसे मुझे इजी लगता है मेरे हस्बैंड कर लेते हैं और ऐसे ही होना चाहिए, जैसे इजी लगे वैसे ही काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे जी मैं ग्रीन चिली लाई थी। मैं कोई इतना ज़्यादा सामान ले आऊँ ना तो फिर मेरा ख़राब होता है, तो मैं इस हिसाब से लाती हूँ। तो हम 4-5 लोग हैं तो हम उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से लाती हूँ कि मेरा चल जाए। तो यहाँ पे मैं आलू लाई थी और आलू मैंने कहा था आलू भाई ख़राब होते हैं, तो आलू जब तक फुल सर्दियाँ नहीं ना आती आलू मैंने फ्रिज में ही रखने हैं। फ्रिज में जगह कम पड़ जाती है लेकिन फ्रिज में ज़रूर रखने हैं आलू। तो मैंने इनको वॉश किया और मैंने इनको जब ये सूख जाएंगे सारी रात इनको रखूँगी और फिर इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।